आज हम लोग पढ़ेंगे गति। क्या पढ़ेंगे? गति। गति मीन्स क्या होता है? मोशन। ठीक, तो गति किसे कहते हैं? समय के साथ किसी निर्देश बिंदु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति क्या होता है? जैसे मान लिए यहाँ पर कोई गाड़ी है या कोई साइकिल है, यहाँ कोई साइकिल है, ठीक, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक। समय के साथ अभी ये साइकिल मान ली यहाँ पर थी, अभी ये साइकिल यहाँ पर थी, फिर कुछ समय बाद साइकिल में क्या हो गया? परिवर्तन हुआ, चली गई आगे। तो समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं? उसी कहते हैं गति। ठीक, तो समय के साथ किसी निर्देश बिंदु की स्थिति में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक, तो गति कितने प्रकार की होती है? गति होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला होता है रैखिक गति। क्या होता है? रैखिक गति। तो जब कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है, जैसे हम लोग सड़क पर साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जब कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है, एक सड़क मतलब क्या हो गया? सड़क पर, सीधी सड़क पर गति करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। तो जब कोई पिंड एक सरल रेखा में, एक क्षैतिज रेखा में गति करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे सड़क पर चलता हुआ आदमी या सड़क पर चलती हुई क्या? साइकिल, इसके उदाहरण है। ठीक, अगला क्या है? वृत्तीय गति। क्या? वृत्तीय गति। ये क्या होता है? जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मान करके उसके चारों ओर वृत्तीय गति करती है। वृत्तीय गति करती है। जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मान करके उसके चारों ओर वृत्तीय गति करती है, सर्कुलर मोशन करती है, उसके हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, जैसे पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ करती है, वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय गति करती है। और पृथ्वी के चारों तरफ कौन? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्या होता है? कौन गति करता है? वृत्तीय गति करता है। ठीक, तो जब कोई पिंड किसी भी निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सब क्या होते हैं? सब होते हैं वृत्तीय गति। अगला क्या होता है? दोलन गति। क्या होता है? दोलन गति। तो जब कोई पिंड या वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर या आगे पीछे या इधर उधर क्या करे? इधर उधर या आगे पीछे गति करे, उसे हम लोग कहते हैं? उसे कहते हैं दोलन गति। जैसे झूले गति। झूला क्या होता है? पहले आगे गया फिर आया, ऐसे उसकी क्या कौन गति होती है? होती है दोलन गति। तो जब कोई पिंड या वस्तु की गति इस प्रकार से होती है, वह एक बार आगे जाता है, पुनः क्या होता है? पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो इस प्रकार गति हम लोग कहते हैं? इस प्रकार गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक, तो जैसे झूले की गति सबसे मेन एग्जांपल इसका है। अगला क्या है? आवर्ती गति। क्या? आवर्ती गति। तो जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपने पथ को बार बार दोहराता है, उसके हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? आवर्त गति। जैसे हम लोग जानते हैं घड़ी की सुई, ठीक, तो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वह एक निश्चित समय के बाद रहती हैं, अपने पथ को रिपीट करती हैं। तो रिपीट करने के हम लोग क्या कहते हैं? इसी कहते हैं आवर्ती गति। तो जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद, ठीक, अपने पथ को बार बार रिपीट करती है, अपने पथ को बार बार दोहराती है, तो इस प्रकार गति हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुइयों की गति। अगला क्या है? दूरी। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है? तो एक निश्चित समय अंतराल में
एक निश्चित समयांतराल में किसी पिंड द्वारा, एक निश्चित समयांतराल में किसी पिंड द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चींटी है, कोई छोटा जीव ही है, यहाँ चलना शुरू किया, मान लीजिए गया 5 मीटर, फिर यहाँ पर आया, इधर मान लिया आया 8 मीटर आया, फिर इधर गया 4 मीटर, ठीक, फिर यहाँ पर मान लीजिए इतना चल के आया, 8 मीटर चल करके यहाँ पहुँच गया। तो पूछा जाता है इस पिंड द्वारा, मान लीजिए कोई पिंड है, कोई चींटी है, तो इस पिंड द्वारा या चींटी द्वारा कितना दूरी तय किया गया। तो दूरी क्या होता है? हम टोटल मार्ग की लंबाई जोड़ लेते हैं। तो किसी पिंड द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को, टोटल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो कितना दूरी हो जाएगी? 5 8 5 13, 13 4 17 और 17 8 कितना? 24, ठीक, 17 8 25 25, तो 25 मीटर कितना हो गया? 25 मीटर हो गया। तो कितना दूरी तय किया गया उसके द्वारा? 25 मीटर तय किया गया। एक टोटल लंबाई हो गया। क्या हो गया? इसे कहते हैं क्या? दूरी। लेकिन कहा गया होता है उस पिंड द्वारा, उस पिंड द्वारा कितना विस्थापन तय किया गया, कितना विस्थापन तय किया गया। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मीन्स क्या होता है? न्यूनतम दूरी, दो पिंडों के बीच की न्यूनतम दूरी या न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन कितना होता? ये 5 था, कितना था? 4, तो विस्थापन होता है उसके द्वारा 5 4 9 मीटर। तो विस्थापन मीन्स क्या होता है? विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अर्थात शॉर्टकट मार्ग, शॉर्टकट मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो दूरी क्या होता है? किसी पिंड द्वारा, किसी कण द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को कहते हैं दूरी, ठीक। और विस्थापन क्या होता है? किसी पिंड द्वारा, किसी पिंड द्वारा, ठीक, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को, न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जो दूरी होता है, दूरी एक अदिश राशि, क्या है? एक अदिश राशि है, अदिश राशि। अर्थात इसको मापने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। यह एक अदिश राशि है। और दूरी की मात्रा क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अगला क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है। क्योंकि जब विस्थापन को मापने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक। तो बताना पड़ेगा कि उस गाड़ी द्वारा, उस पिंड द्वारा किस डायरेक्शन में दूरी तय की जा रहा है, ठीक, लंबाई तय किया जा रहा है। तो विस्थापन में दिशा भी जरूर पड़ती है। क्या पड़ती है? वहां पर दिशा की जरूरत पड़ती है और साथ साथ मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ेगा, ठीक। अगला क्या है? चाल। चाल क्या होता है? इधर देखिए। तो किसी गतिशील पिंड द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को, चाल और क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो किसी गतिशील पिंड द्वारा एकांक समयांतराल में, या हम कहें इकाई समयांतराल में, या हम कहें यूनिट समयांतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात चाल दूरी के बराबर हो जाएगा कब? जब समय हो जाए 1 सेकेंड। क्या हो जाए? इकाई हो जाए। तो किसी गतिशील पिंड द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक। तो चाल का मात्रा क्या आ जाएगा? निकाल सकते हैं। तो दूरी मात्रा क्या होता है? मीटर, ठीक। चाल और दूरी बटे समय। दूरी मात्रा मीटर, समय मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया चाल का मात्रा, चाल का मात्रा, ठीक। तो चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, ठीक। अगर दूरी अदिश राशि तो चाल भी क्या? अदिश राशि। अगला क्या है? वेग। क्या है? वेग। तो वेग किसे कहते हैं? किसी गतिशील पिंड द्वारा, किसी गतिशील पिंड द्वारा एकांक समयांतराल में
एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को, तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं वेग। तो जो चाल होता है वह दूरी बटे समय होता है, और जो वेग होता है वह क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। तो वेग एक सदिश राशि है, लेकिन चाल क्या है? एक अदिश राशि है। तो वेग एक क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक। और चाल क्या है? अदिश राशि। चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और वेग का मात्रा क्या होता है? वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? तो विस्थापन मात्रा क्या होता है? मीटर, और समय मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तो क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया? वेग का मात्रा, वेग का मात्रा आ गया। अगला क्या है? त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को। त्वरण क्या होता है? त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं त्वरण। अर्थात कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है, उसके वेग में परिवर्तन होना चाहिए। यदि वह एक सरल रेखा में गतिशील है, सड़क पर गतिमान है, तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, तभी हम कहेंगे उस साइकिल में या गाड़ी में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से चलना शुरू की, उसका स्टार्टिंग वेग क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर कुछ दूरी तय की हो, उसका वेग क्या हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तभी हम कहेंगे इस गाड़ी में त्वरण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग वेग कुछ था, बाद में वेग क्या हो गया? कुछ बदल गया, इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे यहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यदि उस गाड़ी का वेग जो स्टार्टिंग में था, अगर अंतिम में भी वेग वही रहेगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस गाड़ी में त्वरण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो त्वरण के लिए क्या चाहिए? त्वरण के लिए गाड़ी में वेग क्या हो चाहिए? वेग में परिवर्तन जरूरी है। तो वही का त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का मात्रा क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े, वेग मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसमें सेकेंड से और भाग दे, सेकेंड से और भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? त्वरण का मात्रा आ गया, ठीक। अगला क्या है? कार्य। तो कार्य क्या होता है? W बराबर क्या होता है? F इंटू डी, ठीक। अर्थात हम किसी पिंड पर बल आरोपित करें, यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने पर उस पिंड पर बल की दिशा में ही क्या होता है? विस्थापन होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस पिंड पर कुछ कार्य किया गया। किसी पिंड पर बल आरोपित करने पर, किसी पिंड पर बल लगाने पर उस पिंड द्वारा बल की दिशा में ही विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, किया गया कार्य कहते हैं। या शॉर्टकट कह सकते हैं, शॉर्टकट में बल तथा विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, ठीक। तो जो कार्य होता है वह बल और विस्थापन क्या होता है? गुणनफल होता है। तो कार्य के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। जैसे अगर कोई कुली है, अपने सिर पर कोई बोझा रखा हुआ है, ठीक, अपने सिर पर कोई बोझा रखा हुआ है, तो कार्य और फार्मूला होता क्या? F इंटू डी cos थीटा, ठीक। अगर कोई भार रखा है तो क्या होगा उस कंडीशन में? एक कुली मान लिए है, अपने सिर पर कोई बोझा रखा है और प्लेटफार्म पर चल रहा है, क्योंकि कुली अपने सिर पर बोझ रखा है, प्लेटफार्म पर चल रहा है, तो कुली और प्लेटफार्म के बीच कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। और cos 90 समान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। उस कंडीशन में कुली द्वारा कौनो कार्य नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि किसी पिंड पर जो बल लगाया जा रहा है,
बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हम कहेंगे कि उस पिंड पर कोनो कार्य नहीं किया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर कोनो पिंड ऐसे है, मैं उस पर फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन उस पिंड पर कोनो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे उस पिंड पर कोनो बल नहीं लगाया जा रहा है। जैसे दीवार है, ये दीवार पर फोर्स लगाया जाएगा तो दीवार आगे खिसकेगा नहीं, तो दीवार आगे खिसकेगा नहीं क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। W बराबर F इंटू डी। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा तो F गुणे 0 क्या हो जाएगा, W बराबर 0। तो किसी पिंड में कार्य तभी माना जाएगा, किसी पिंड में कार्य तभी माना जाएगा जब पिंड में विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर पिंड में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे उस पिंड पर मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो कार्य का मात्रा क्या होता है, कार्य का मात्रा W क्या होता है, F इंटू डी। तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और क्या होता है, विस्थापन मात्रा क्या होता है, मीटर। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर हम लोग क्या कहते हैं, इसी कहते हैं जूल। क्या कहते हैं, जूल। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है, चाहे कहें न्यूटन इंटू मीटर, चाहे कहें जूल। ठीक, और कार्य का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वह होता है अर्घ। क्या होता है, अर्घ होता है। ठीक, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ। 1 जूल बराबर 1 जूल कितना होता है, 10⁷ अर्घ होता है। ठीक, अगला क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक, तो ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को है क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा जो होती है वह मुख्य रूप से होती है 2 प्रकार की। ठीक, एक होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। एक होता है क्या, स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी पिंड में उसकी गति के कारण, किसी पिंड में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। किसी पिंड में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलती हुई सड़क पर चलती हुई साइकिल, ठीक, उसमें कौन ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, या दौड़ता हुआ खिलाड़ी, दौड़ता हुआ व्यक्ति, सब में कौन ऊर्जा होती है, सब में होती है गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण, मोशन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा फार्मूला क्या होता है, K बराबर 1/2 mv²। ठीक, तो K क्या होता है, 1/2 mv²। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m हो और उसमें उत्पन्न वेग कितना हो, v हो, उस पिंड की काइनेटिक एनर्जी कितना होती है, 1/2 mv² होता है। अगला क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति के कारण, किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने जो ऊर्जा होती है, कार्य करने जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब किसी पिंड में उसकी विशेष स्थिति क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं तीर धनुष मान लीजिए, ठीक, धनुष है। धनुष में जब वहां से तीर छोड़ते हैं उसको कमान हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले बहुत तेज खींच लेते हैं। उसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा स्टोर होती है। ठीक, जो धनुष होता है उसमें जब कमान हम लोग खींचते हैं उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, स्टोर हो जाती है। उसी संचित ऊर्जा हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या स्प्रिंग वाली गाड़ी आती है, छोटे बच्चे ले जाते हैं स्प्रिंग वाली गाड़ी। स्प्रिंग वाली गाड़ी हम लोग क्या करते हैं, चाबी को ऐंठ दिए, चाबी को ऐंठ दिए, ऐंठने से क्या होता है, उस गाड़ी में एक विशेष प्रकार की एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक, या स्प्रिंग क्या हो गया, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो,
फिर छोड़ो, उसमें क्या होती है, जैसे स्प्रिंग कोई कंप्रेस किया जाता है, जब हम लोग कंप्रेस कर देते हैं उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा स्टोर होती है, और जैसे स्प्रिंग छोड़ता रहता है वह गति में आ जाता है। तो स्प्रिंग को कंप्रेस किए, उसमें कौन सा संचित हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, और छोड़ दिए तो गति ऊर्जा आ गई। तो किसी पिंड में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई बांध है, डैम, ये बांध है, बांध मींस डैम, जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है, जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह किसी पिंड में ऊंचाई के कारण भी होती है। ये डैम होता है, डैम को बहुत मोटा मोटा बनाया जाता है, बहुत हाइट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि डैम के पीछे क्या होता है, पानी का बहुत बड़ा जमाव होता है, पानी गहरा रोक कर रखा जाता है। तो ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पर 25 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर तक इस डैम के पीछे पानी स्टोर है। तो डैम पर कितना ऊर्जा जनरेट होगा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसका हमको एक द्रव्यमान मालूम हो, इसके पीछे कितना पानी का टोटल द्रव्यमान है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है U बराबर होता है mgh, अर्थात पानी के द्रव्यमान को और कितना ऊंचाई तक पानी इकट्ठा है वहां पर, उसके पीछे स्टोर है, उसमें हम बुत्ती थोड़ा जी का गुणा कर दो तो क्या निकल आएगा, इस डैम पर कितना पोटेंशियल एनर्जी लगाया जा रहा है पानी द्वारा। ठीक, तो किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। रुक जा पाया।